एवरीबडी लिसन प्रॉपरली। दोज स्कार्स, उसने दिखाया सदाओ को, देखो ये निशान। शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, सदाओ की तरफ अपना चेहरा दिखाई वो। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। उसी समय अपने इंस्ट्रूमेंट, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट के साथ ऑपरेशन जो कर रहा था, तो उस औजार में से एक औजार का टिप उसने महसूस किया कि किसी मेटल जैसी चीज से, किसी हार्ड चीज से टकराई हो। डेंजरसली खतरनाक सिचुएशन था। डेंजरसली नियर द किडनी, और ये करीब करीब किडनी के आसपास की वो जगह थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे थॉट उसके चले गए, जो सोच रहा था इससे पहले सब थॉट उसके चले गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, अब उसको प्योरेस्ट प्लेजर यानी सबसे आनंददायक किस्म की जो उसे प्लेजर हो सकती थी, आनंद हो सकती थी, वो आ रही थी उसे। क्यों आ रही थी? अपने काम को अच्छे से करने का यहाँ पर जो संकेत है कि वो इतना बढ़िया से अपना काम कर रहा था, उस काम की वजह से उसे खुशी मिल रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, फिर उसने अपने उंगलियों से उस जगह को टटोलने की कोशिश किया। डेलिकेटली, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े मुलायम अंदाज में। फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, ऐसा लगता था जैसे सदाओ बॉडी के एक एक हिस्से से वो क्या हो, एक एक हिस्से से परिचित हूं, ऐसा लग रहा था। जैसे एक एक हिस्सा का पता हो, एक एक एटम का उनको पता हो, ऐसा लग रहा था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे, शरीर क्रिया विज्ञान के जो प्रोफेसर थे, वो उनको बताया करते थे, हैड सीन टू एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और ये नॉलेज शायद उन्हीं से मिली थी उनको, कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन, कि ह्यूमन बॉडी से जो इग्नोरेंस है, जानकारी नहीं होना, अगर कोई सर्जन है और उसको अगर ह्यूमन बॉडी से पूरी तरह से जानकारी नहीं है, यानी एक एक पार्ट्स को अच्छी तरह से नहीं जानता है, यहां तो एटम शब्द यूज किया है, यानी कि शरीर के एक एक कण से अगर वो परिचित नहीं है, तो उस सर्जन का क्या माना जाएगा? उसका ये इग्नोरेंस जो है वो एक सिन की तरह लिया जाएगा, एक पाप की तरह लिया जाएगा। ये कुछ और नहीं बल्कि एक फंडामेंटल पाप है उसका, बहुत बड़ा पाप है उसका। अगर वो बिना जाने, शरीर के एक एक हिस्से को अगर वो नहीं जानता है, तो सर्जन वो किस बात का हो सकता है? He had thundered at his classes year after year, साल दर साल जब भी वो क्लास लेते थे तो ये बातें बड़ी गरज गरज के वो बताते थे, यानी कि जोर जोर से बताते थे। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it, और कहते थे कि अगर आपको बॉडी का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो अगर आप किसी भी तरीके से आप अगर ऑपरेशन करते हैं, यानी सर्जन जो हो रहे तो बन रहे होते थे, सर्जरी की पढ़ाई कर रहे होते थे, उनको वो समझाते थे, तो आप किसी भी तरह से अगर कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रकार से मर्डर कर रहे हैं। एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। मर्डर, इसे मर्डर से कम नहीं आंका जा सकता है, ये मर्डर के समान ही है, ये कुछ और नहीं बल्कि मर्डर है, मर्डर। It's nothing less than murder. It's nothing less than murder. It is not quite at the kidney, my friend. और फिर वो वैसे ही बुदबुदाते जा रहे थे, ये किडनी नहीं है, इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी, किडनी में नहीं है मेरे दोस्त। सदाओ बुदबुदाते जा रहे थे, ये उनकी आदत थी ऑपरेशन के दौरान। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट,
पेशेंट से एक प्रकार से वो बुदबुदाते रहते थे, बात जैसे होता है वैसे करते रहते थे। When he forgot himself in an operation, खास करके जब वो अपने ऑपरेशन में व्यस्त हो जाते थे तो इस तरह से वो व्यवहार करते थे। My friend, he always called his patients and so now he did. अपने पेशेंट को वो माई फ्रेंड कह के ही बुलाते थे, forgetting that this was his enemy। और इस वक्त में वो ये बात भूल गए थे कि ये आदमी जो था ये उनका कोई और नहीं बल्कि एक एनिमी था, दुश्मन था, यानी कि अमेरिकन था इसलिए वो दुश्मन था। ठीक है, अमेरिकन तो दुश्मन। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन, तो बहुत अच्छे से कट लगाकर, अच्छा प्रिसिशन के साथ, अच्छे कट के साथ, द बुलेट वॉज आउट। उन्होंने बड़ी तीक्ष्णता के साथ, बहुत बुद्धिमता पूर्वक एक अच्छा कट लगाकर, ये सर्जन का एक स्पेशल कट होता है ये इंसिशन, और उससे उन्होंने क्या किया, उसको बुलेट को निकाल दिया। बुलेट वॉज आउट। द मैन क्वीवर्ड, क्वीवर मतलब कांपना, आदमी बिल्कुल ऐंठ गया, कांपते हुए ऐंठ गया बिल्कुल। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस था, अभी भी वो होश में था नहीं। नेवरदलेस ही मटर्ड, फिर भी उसके मुंह से कुछ आवाज निकल पड़ी, कुछ इंग्लिश के शब्द निकल पड़े, जैसे गट्स। ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स, ऐसा लगता है जैसे मेरी जान निकाल दी उन्होंने, मेरी आंत खींच ली हो, ऐसा। शदाओ, हाना क्राइड शार्पली। शदाओ, आवाज दी, हाना आवाज दी, तेज आवाज दी। शदाओ सेड, शदाओ चुप रहने के लिए बोले। द मैन शैंक अगेन इनटू साइलेंस सो प्रोफाउंड, और आदमी यानी कि जिसका ऑपरेशन हुआ था एक बार फिर वो पूरी तरह से समझिए शांत सा हो गया। दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, कि सदाओ को उसकी रिस्ट देखनी पड़ी, उसकी कलाई देखनी पड़ी। हेटिंग द टच ऑफ इट, ये अलग बात थी कि उसको टच नहीं वो करना चाह रहे थे, घृणा आ रही थी उनको। यस देयर वाज स्टिल अ पल्स सो फेंट, अभी भी पल्स थी, हल्की चल रही थी लेकिन पल्स थी अभी भी। सो फीबल, बिल्कुल हल्की हल्की, बट एनफ, लेकिन इतनी काफी थी। इफ यू वांटेड द मैन टू लीव, अगर वो चाहते थे कि आदमी जिंदा रहे तो इतना काफी था। ये काफी आशा दे रही थी, ये आशा थी उनको कि काफी, कि वो बचा लेगा। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लीव, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं नहीं चाहता हूं कि यह आदमी जीवित बचे। ही थॉट नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, हाना को फिर कहा उन्होंने अब एनेस्थेटिक मत दो। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर paused and from his medicines he chose a, और he turned as swiftly, और वो उतनी ही तेजी से मुड़े, as though he had never paused, जैसा कि वो रुके ही नहीं थे। and from his medicines he chose, और अपने मेडिसिन में से एक छोटी सी वाइल उन्होंने निकाली, and from it lifted a hypodermic, और उसमें से एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन जो देना था। एक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन दिया, और इस तरह से, और किस लिए दिया, क्योंकि पल्स कमजोर हो गई थी, इस वजह से। हाइपोडर्मिक यानी त्वचा के नीचे जो दी जाती है, दो तरह की इंजेक्शन होती है, एक जो मांस वाले हिस्से में दी जाती है, और दूसरा एक जो वेन में दी जाती है, यानी कि नस में दी जाती है। तो इस बार हाइपोडर्मिक इंजेक्शन, अपने इंजेक्शन की जो बहुत सारी शीशियां होंगी उसमें से एक खोज के निकाला और पेशेंट्स के लेफ्ट आर्म में डाल दिया। देन पुटिंग डाउन द निडल नीचे रखते हुए ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, एक बार फिर उस आदमी के रिस्ट को उन्होंने चेक किया। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स, और हाथों में लेकर जब वो पल्स को फील कर रहे थे, हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस, एक दो बार करके वो फ्लटर हुआ यानी फड़फड़ाया, और उसके बाद फिर
once or twice and then grew stronger, फिर वो स्ट्रॉन्ग होता गया, मजबूत होता चला गया, यानी कि पल्स काफी उसके बाद ठीक हो गया, अच्छी हो गई पल्स। Fluttered once or twice and then grew stronger. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. वो हाना की तरफ देखकर और एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, ये आदमी जिंदा बचेगा, चाहे जो हो जाए ये आदमी जिंदा बचेगा। द यंग मैन वॉक, मतलब कि समय लग गया होगा, अब कुछ समय बाद की बात कर रहा है कि यंग मैन वॉक, वो आदमी जगा, सो वीक, बहुत कमजोर सा लग रहा था। हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखों में भय साफ देखा जा सकता था। When he perceived where he was, जब उसने ये परसीव किया, आसपास के वातावरण को देखा, समझ गया कि कहाँ है वो, that Hannah felt compelled to apologize, और उसकी इस अवस्था को देखकर हाना को एपोलॉजी, यानी कि एक ये तरीका है, कर्टसी है आप कह लीजिए, मैंने एपोलोजाइज, एक क्षमा जैसे मांगते हुए उसने कहा हो। शी herself served him, खुद से उसको खिलाया। For none of the servants would enter the room, क्योंकि कोई भी सर्वेंट कमरे के अंदर एंटर नहीं करना चाहता था। When she came in the first time, जब वो पहली बार आई थी, she saw him summon his small strength, तो उसने यही पाया था कि अपने थोड़ी सी जो उसके अंदर शक्ति थी उसको वो समेटने की कोशिश कर रहा था। Strength to be prepared for some fearful thing, ताकि कोई ऐसी कुछ डराने भयभीत करने वाली घटना घटे तो कुछ वो कर सके, अपनी ताकत को समेटने की कोशिश कर रहा था। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। शी वेक्ड हिम सॉफ्टली, बहुत धीरे से उसको बोली, तुम डरो मत। हाउ कम, कैसे आए? यू स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश कैसे आप बोल रही हैं? ही गैस्प्ड, फिर चैन की सांस लिया थोड़ा सा उसने, अवाक था वो, आश्चर्यचकित था। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, I was a long time in America, मैं काफी समय तक अमेरिका में रही हूँ। She replied, उसका जवाब था, मैं काफी समय से तक अमेरिका में रही हूँ। She saw that he wanted to reply to that, but he could not. उसने देखा कि वो रिप्लाई करना चाहता था, जवाब देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका। And so she knelt, इसलिए घुटने के बल वहां बैठ गई, and fed him gently from the, उस पोर्सलेन के स्पून से उसको खिलाने लग गई। He ate unwillingly, he ate unwillingly, यानी इच्छा नहीं थी फिर भी वो खाता गया, खाना तो था ही, but still he ate. Now you will soon be strong, अब तुम जल्दी ही मजबूत हो जाओगे, she said, not liking him and yet moved to comfort him. इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई उसको लाइक करने लग गई थी, वो कोई अच्छा लगने लग गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई भावना नहीं थी, ऐसी कोई इमोशन नहीं थी। एक डॉक्टर और पेशेंट का जो इमोशन है वही यहां पर थी, वही यहां पर काम कर रहा है। बट ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सदाओ आए उसको चेक करने के लिए, थर्ड डे आफ्टर ऑपरेशन के तीसरे दिन वो चेक करने आए। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उन्होंने देखा हो कि यंग मैन बैठ चुका है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, और ये बैठने का प्रयास करने के चक्कर में उसका चेहरा जो था वो समझ लीजिए ब्लडलेस लग रहा था, यानी कि चेहरे में ब्लड जैसी नहीं लग रही थी, कुछ भी ब्लड बहुत कम लग रहा था, यानी कि चेहरा पीला पड़ गया था। लाई डाउन, लेट जाओ, सदाओ ने आवाज दी उसको, लेट जाओ, थोड़ा जोर से बोले, क्राई करते हुए चिल्लाते, डू यू वांट टू डाई, मरना चाहते हो क्या? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली, उन्होंने उस आदमी को मजबूर कर दिया ताकि वो लेट सके। सॉरी, lie down gently and strongly and examined the wound, और घाव की उन्होंने घाव को एग्जामिन किया, उसको देखा, निरीक्षण किया। यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस शॉर्ट ऑफ थिंग, अगर तुम कुछ भी इस तरह का करते हो ना, ऐसी कोई भी हरकत अगर करोगे
तो तुम इस प्रकार से अपनी जान खतरे में डालोगे, मारे जाओगे। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस शॉर्ट ऑफ थिंग। डांटते हुए उन्होंने कहा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी? द बॉय, वो बच्चा मुदुदाते हुए, वो लड़का मुदुदाते हुए कहता है कि आप क्या करने वाले हैं मेरा? ही लुक्ड जस्ट नाउ barely 17। इतना कमजोर पड़ चुका था कि अब वो ऐसा लगता था दुबला पतला सा 17 साल का बच्चा हो। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर? क्या आप मुझे पुलिस को हैंड ओवर करने वाले हो? फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर। एक क्षण के लिए सदाओ जवाब नहीं दिए। अपना निरीक्षण उन्होंने कंप्लीट किया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। और फिर सिल्क का जो क्विल्ट है वो उसके ऊपर डाल दिया। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू। देखो मुझे कुछ नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा मैं क्या करूंगा, तुम्हारे साथ क्या करूंगा। He said, I ought of course to give you to the police। और सच्चाई तो ये है कि मुझे वास्तव में तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए। You are a prisoner of war। तुम युद्ध बंदी हो, युद्ध कैदी हो। No, do not tell me anything। कुछ और मत बताना मुझे। Do not tell me anything। कुछ मत बताना मुझे। He put up his hand as he saw the young man was about to speak। जब उन्होंने देखा कि वो आदमी कुछ बोलना चाह रहा है तो अपना हाथ के इशारे से उसको कहा, कुछ बताओ मत मुझे। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क यू। जब तक मैं तुमसे पूछूं नहीं, तुम अपना नाम तक मत बताना मुझे। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर एक क्षण के लिए दोनों एक दूसरे को देखे। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज। फिर वो यंग मैन यानी पीओडब्ल्यू अपनी आंखें बंद कर लिया। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लिया। ओके। ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बिटर लाइन। चेहरे पर एक समझिए एक ऐसी लाइन खिंच गई जो चिंता की हो सकती है, परेशानी की हो सकती है, एक पता नहीं क्या होगा मेरा ऐसा सोच के एक लाइन सी खिंच गई उसके चेहरे पे। लेकिन आंखें बंद करके वो दीवार की तरफ अपना मुंह कर लिया। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ। दरवाजे के बाहर हाना सदाओ का वेट कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल। और उन्होंने पाया कि हाना बहुत ट्रबल में है, बहुत परेशानी में है। सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैनॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनीमोर। नौकर कह रहे थे कि अगर हमने इस आदमी को यहाँ छुपाया तो वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे या हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे। He saw at once that hide this man here anymore, she said। She tells me that they are saying that you and I were। उनका ये कहना था, वो लोग ये कह रहे हैं, यूमी बता रही थी, यानी कि यूमी बता रही थी कि वो ये कह रहे थे। वो कौन? तो नौकर, सभी नौकर ये कह रहे थे, सभी नौकर ये कह रहे थे that they are saying that you and I were so long in, कि मैं और तुम काफी समय तक अमेरिका में रहे हैं, अमेरिका, that we have forgotten to think of out our own country, कि हमने अपने देश के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया है, अपने देश के बारे में सोचना छोड़ दिया है, कि हमें अपने देश के बारे में कुछ भी सोचना नहीं, हम अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। They think we like Americans। उनका सोचना यह है कि हम लोग अमेरिकन्स को पसंद करते हैं। इट इज नॉट ट्रू। सदाओ ने सीधा जवाब दिया, ये सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज। कुछ भी हो, अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं, एनिमीज हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। लेकिन मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, एज अ डॉक्टर मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि अगर संभव हो तो मैं किसी को मरने नहीं दूं। Not to let a man die if I can help it। The servant cannot understand that। servant ये सब बात नहीं समझ पाएंगे, नौकरों के समझ में ये बात नहीं आएगी। हाना ने कहा, नौकरों के समझ में ये बात नहीं आएगी। थोड़ी चिंतित होते हुए उसके
भाव जो उसके जो जो वो सोच रही थी, कह रही थी, उसमें चिंता साफ झलक रही थी. नो, ही एग्रीड. वो सहमत होते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही. नीदर seemed able to say more, and somehow the household dragged on. अब दोनों कुछ खास नहीं बातचीत किए, काम चलता रहा. somehow the household dragged on. घर के कार्यक्रम चलते रहे, घर का काम चलता रहा. ड्रेस्ड यानी घिसटना होता है, लेकिन चलता रहा, किसी तरह का घर का काम चल रहा था. द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल. सर्वेंट्स जो थे वो थोड़ा ज्यादा वॉचफुल हो गए थे, थोड़ा ज्यादा सचेत हो गए थे, थोड़ा ज्यादा वो चीजों पर नजर रखने लग गए थे, थोड़े सशंकित रहने लग गए थे. आप ये भी सोच सकते हैं इसके बारे में. वो थोड़े सशंकित रहने लगे, वॉचफुल आईज उनकी हो गई. देयर कर्टसी वॉज एज केयरफुल एज एवर. सम्मान में कोई कमी नहीं थी. नौकर को मालिक का जितना सम्मान देना चाहिए उतने में कोई कमी नहीं थी उस तरफ से. बट देयर आईज वर कोल्ड. लेकिन आंखों में जो सम्मान होती है उसमें कमी जरूर आ गई थी. अपॉन द पेयर टू whom they were hired. जिसके द्वारा वो हायर किए गए थे, नौकरी पर रखे गए थे, उनके प्रति आंखों में सम्मान जरूर कम हो गया था. इट इज क्लियर दैट आवर मास्टर ought to do. साफ लगता है कि हमारे मालिक जो हैं वो ऐसा करना चाहते हैं. ought to do. The old gardener said one morning. एक मॉर्निंग यानी कि एक सुबह बूढ़ा गार्डनर बोला. He had worked with flowers all his life. पूरा जीवन उसने फूलों के साथ गुजारा था. And had been a specialist too in moss. और खास करके काई का कुछ उगाने में वो समझिए तो स्पेशलिस्ट था. For Sadao's father he had made one of the finest moss gardens. सदाओ के पिता के लिए तो उसने एक बहुत ही शानदार मॉस गार्डन ही बना दिया था जापान में. Sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. यानी इतना बढ़िया वेलवेट जैसा सरफेस उसका लगता था कि एक पत्ता तक उसमें गिरा हुआ नहीं रहता था. एक पाइन की जो निडल होती है वो भी नहीं गिरी हुई रहती है. माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल. कि मेरे बूढ़े मालिक का बेटा यानी कि सदाओ अच्छी तरह से जानते हैं, knows very well what he ought to do, कि उनको क्या करना चाहिए. He now said, pinching a bud from a bush as he spoke. जब वो ये कह रहा था तो गुस्से में उसने एक बड यानी कि एक कली, जो फूल खिलने से पहले की जो स्थिति कली थी, उस कली को उसने तोड़ लिया गुस्से में. When the man was so near death, जब ये आदमी मृत्यु के इतने करीब था यानी मरणासन्न स्थिति में था, why did he not let him bleed? क्यों नहीं उसको खून बह के ही मर जाने दिए. That young master is so proud of his skill to save life. यानी ये जो अपना मालिक है, यंग मास्टर है, युवा मालिक है, उसे अपनी कला पे, जीवन बचाने की कला पर इतना गर्व है that he saves any life, कि कोई भी जीवन वो बचा लेना चाहता है. The cook said contemptuously. कुक जो था वो ये बात घृणा से, चिढ़ से, गुस्से से, आप जो कहिए इसमें लेकिन घृणा शब्द ज्यादा आएगा, उस घृणा से बोलता है वो कुक, रसोइया. सी वो रसोइया है, लेडीज है. शी spilt a foul snake skillfully. और एक फाउल में बता रखा हूं पहले भी कि मुर्गी वगैरह टाइप के जो बर्ड होते हैं उनको फाउल कहते हैं. तो उसके गर्दन को इस तरह से फाउल स्नेक स्किलफुली, बहुत तरकीब से उसने उसको काटा. एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड, और उस फरफराते हुए बर्ड के जो बॉडी थी, उससे निकलने वाली जो ब्लड थी, फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अ विस्टारिया वाइन, कि एक विस्टारिया जो लता बेल होती है उसके जड़ में उसके खून को जाने दिया. ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट.
उसके मुताबिक ब्लड जो है वो सबसे बढ़िया तरह का फर्टिलाइजर होता है, और बूढ़ा गार्डनर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक बूंद भी खून उसका इस तरह से वेस्ट जाए. ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट. इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly. इस बात पर यूमी, ये सारी बातें तब होती थी जब ये सब नौकर सब आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, सब अपने अपने विचार दे रहे हैं. यूमी भी उसमें कहती है, यूमी सेड सैडली, यूमी उदास होते हुए कहती है कि व्हाट विल बी देयर फेट. इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक. बच्चों के बारे में तो हमें जरूर सोचना चाहिए. यानी कि सदाओ और यूमी, सदाओ और हाना के बच्चे की बात कर रहे हैं, उसके बारे में तो हमें जरूर सोचना चाहिए. इट इज द चिल्ड्रन whom वी मस्ट थिंक. ये बच्चों के बारे में तो हमें जरूर सोचना चाहिए. यूमी सेड सैडली, यूमी उदास होते हुए कहती है, व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर. बच्चों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा अगर उनके पिता को एक ट्रेटर की उपाधि मिल जाएगी, एक देशद्रोही की उपाधि मिल जाएगी, तब क्या होगा इनका, इन बच्चों का. सब जब कहेंगे कि देशद्रोही का ये बेटा है, तब क्या होगा. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah. ऐसी, और ऐसी बात नहीं थी कि वो सब छुप के कोई बात कर रहे थे, छुप छुपा के हाना को नहीं समझ में आए, हाना नहीं सुने, ऐसी कोई बात नहीं थी उनकी. वो जानबूझकर बोल रहे थे, वो जानबूझकर बोल रहे थे ताकि हाना सुने. As she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, पास ही में वो वरांडा के पास दिन में फ्लावर अरेंज कर रही होती थी, फूलों को सजा रही होती थी. एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर. और वो अच्छी तरह से समझती थी कि वो जानबूझकर बोल रहे हैं, उनका ये पर्पस, ये उद्देश्य ही है कि वो सुन ले अच्छी तरह से, समझ ले अच्छी तरह से, अच्छी तरह से वो सुने, जानबूझ के वो बोलते थे. That they were right, she knew too in most of her being. But there was another part of her which she herself could not understand. ये तो एक पक्ष था, लेकिन दूसरा पक्ष भी था उसका. There was another part, एक दूसरा पार्ट भी था, दूसरा पक्ष भी था उसका, which she herself को, जो खुद से वो समझ नहीं पा रही थी. It was not sentimental. इसमें सेंटिमेंट्स कहीं भी नहीं था, भावनात्मक रूप से लाइकिंग नहीं थी प्रिजनर के लिए. उस प्रिजनर के लिए कहीं से भी भावनात्मक लाइकिंग नहीं थी, जुड़ाव नहीं था उसका. शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, प्रिजनर के रूप में नहीं. शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे. उसको कल भी उसने पसंद नहीं किया था. व्हेन ही हैड सेड इन हिज इंपल्सिव वे, जबकि उसने यूं ही किसी अंदाज में उसने जैसे बोल दिया था, इंपल्सिव तरीके से, अचानक से निकलने वाली जो बात थी उसमें उसने बोल दिया था. impulsive way. Anyway, let me tell you that my name is Tom. उसने बताना चाहा था, अपना परिचय देना चाहा था, अचानक से उसके मुंह से आवाज निकल गई थी ये impulsive way में कि वो अपना नाम बताना चाह रहा था. Anyway, let me tell you that my name is Tom. मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ, मेरा नाम टॉम है. She had only bowed her little distant bow. और जिस प्रकार से अभिवादन किया जाता है उसके नाम के साथ उसने अभिवादन कर दिया, बस सिर झुका के. She saw hurt in his eyes. ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में, मतलब कुछ उसको दुख सा लगा हो, वो व्यथित फील किया था, दुखी फील किया था, साफ उसकी आंखों में देखा जा सकता था. But she did not wish to assuage it. लेकिन वो बिल्कुल भी उसको कम नहीं करना चाहती थी.
कहीं से भी एस्वेज यानी लेसन, LESSEN, लेसन, कम करना, बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहती थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। सच्चाई ये थी कि वो इस घर में एक बड़े बड़े ट्रबल की तरह था, एक परेशानी की तरह था, एक मुश्किल की तरह था। वो उसका होना घर में होने का मतलब था बहुत बड़ी समस्या। वो जब तक घर में रहता, वो समस्या तो खत्म नहीं होने वाली थी।